तो अब हम देखेंगे उस इमल्शन की ट्रीटमेंट कि मेरी इमल्शन ट्रीट कैसे होती है, ठीक है, जो इमल्शन हमारी बन रही है सरफेस फैसिलिटी में। अब एक चीज़ है, जो अपना जो ऑयल है ना, ऑयल के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, डिस्पर्स है, जो अपनी इमल्शन रेगुलर इमल्शन है, ठीक है। तो इसको ट्रीट करने के लिए सिंपल सा है, अगर मैं कोलेसेंस बढ़ा दूं, मतलब कि उन ड्रॉप्स को इकट्ठा कर दूं किसी तरह, वो जो छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं अगर इकट्ठा करके बड़ी ड्रॉप बन गई तो मेरा क्या सेटल हो जाएगी ये ड्रॉप नीचे। एक तो डीएमल्सिफाइंग एजेंट्स ही होते हैं, जो मेरे केमिकल्स रहते हैं वो ऐड कर देते हैं, जो मेरे किसको, इमल्शन को तोड़ देता है, बेसिकली इमल्शन को ब्रेक कर देता है। पर जो अपना फील्ड में होता है ना सरफेस फैसिलिटी में, उसमें कुछ और मतलब इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ होते हैं जो और ज़्यादा बिना केमिकल डाले और ज़्यादा इमल्शन ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। वो अब हम देखेंगे इस वाली वीडियो में कि हमारा कैसे होता है, ठीक है, इमल्शन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला आता है मेरा गन बैरल। ओके, गन बैरल क्या करता है, जो मेरा इमल्शन आ रही है ना, इमल्शन अभी ये वाला डायग्राम देखेंगे, ये वाला डायग्राम देखेंगे अभी, ठीक है। तो जो अभी इमल्शन आ रही है ना, इमल्शन को एक बेसिकली हम स्प्रेड कर दे रहे हैं, अभी डायग्राम में जाएंगे, इमल्शन को स्प्रेड कर दे रहे हैं। स्प्रेड मतलब सरफेस पर यूनिट एरिया इमल्शन का बढ़ा दे रहे हैं। जैसे अपने घर में फुवारा होता है ना, फुवारा, शावर शावर शावर, ये क्या करता है, ये जो मेरे पीछे से पानी आ रहा होता है और इसको क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है। तो इससे क्या होता है, मेरा सरफेस पर यूनिट एरिया बढ़ जाता है, सरफेस पर यूनिट एरिया बढ़, ये मेरा कोलेसेंस को प्रमोट करता है, ठीक है। कोलेसेंस को क्या, कोलेसेंस क्या, मेरा कोलेसेंस होती है मेरी छोटी छोटी ड्रॉपलेट को इकट्ठा होना, गुच्छा बनना, इसको बोलता है कोलेसेंस। यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स को उनको क्या इकट्ठा करेगा, इकट्ठा होने में क्या कर देगा, मदद कर देगा, ठीक है। तो ये मेरी होगी कोलेसेंस, मेरा क्या शॉवर एक तरह से क्या प्रोड्यूस, हम स्प्रेडर, बेसिकली इसको स्प्रेडर बोलेंगे अपने उसमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, स्प्रेडर। तो स्प्रेडर क्या करेगा, उसको स्प्रेड कर देगा और मेरा कोलेसेंस प्रमोट हो जाएगी, मेरा सरफेस पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। इस चीज़ के लिए ये मेरा होता है गन बैरल, फील्ड में यूज होता है जो गन बैरल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं इमल्शन। देखो ये डायग्राम यहाँ पे क्लियर आ रहा है, ये बुक से ही उठाया हुआ डायग्राम है, आर्नोल्ड से, अगर यहाँ पे क्लियर ना आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो मेरा क्या हो रहा है, इमल्शन इनलेट हो रही है, यहाँ से इमल्शन, दूसरे कलर से दिखा देते हैं, दूसरे कलर से ग्रीन से दिखाते हैं, हाँ। तो मेरी इमल्शन यहाँ से इनलेट हो रही है, यहाँ पर मेरी जितनी गैस थी वो फ्लैश आउट कर दी मैंने स्टार्टिंग में क्या कर दी मैंने, गैस क्या कर दी, फ्लैश आउट कर दी, मतलब गैस अलग से ही निकाल दी, जितनी भी मेरी गैस आ रही थी इमल्शन के साथ। अब मेरा नीचे गया है, और ये चीज़ है ना जो मेरा, ये वाली चीज़, ये स्प्रेडर है, ये स्प्रेडर है, समझे। ये मेरा एक टैंक है, बीच से इंटरलर हो रही है, बीच से इनलेट हो रहा है, और ये मेरा स्प्रेड है, यहाँ से मेरा ऑयल क्या होएगा, स्प्रेड हो जाएगा एक शॉवर की तरह। सीधी सी बात है, इमल्शन आप घर पे ना झाग बना के देखना, जो अपना जो सर्फेक्टेंट यानी सर्फ होता है, जो अपना सर्फेक्टेंट ही होता है जिससे कपड़े धुलते हैं, उससे पानी में डाल के झाग बना के देखना, और उसको ना ऊपर जो शावर लगा रहता है उसमें से पंप करके देखना, वो सारी जो झाग होती है ना, झाग अपने आप टूट जाएगी, ठीक है। वही कंसेप्ट है यहाँ पे। अब क्या हो गई, ये मेरा यहाँ पर कोलेसेंस प्रमोट हो गई, यानी कि मेरा सरफेस पर यूनिट एरिया बढ़ गया, ये मेरा कोलेसिंग एरिया होगा। यहाँ पर तो मेरा इस स्प्रेडर ने क्या किया, सरफेस पर यूनिट एरिया बढ़ा दिया। अब मेरा क्या, उन वाटर ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा होने का मौका मिल जाएगा, तो यहाँ से वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी, और बीच में थोड़ी सी लेयर मेरी इमल्शन की बचेगी, जो बिल्कुल ढीठ इमल्शन है, वो वाली लेयर बचेगी जो टूटी नहीं रही, बिल्कुल स्टेबल इमल्शन है। और क्या, मेरा ऑयल अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑयल की आउटलेट, ये तो मेरा स्प्रेडर था, और इसकी ऑयल की आउटलेट, ये मेरा ऑयल इकट्ठा होगा, ये गैस लिखा हुआ है, ये ऑयल लिखा हुआ है, इमल्शन इनलेट यहाँ से आई, इसको स्प्रेडर बोलते हैं, ये स्प्रेडर है लिखा हुआ,
वहाँ पे देखना, ये वाटर वॉश सेक्शन हो गया एक तरह से, क्योंकि पानी के नीचे हमने स्प्रेडर क्यों लगाया, स्प्रेडर हमने ऊपर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरा उससे वाटर वॉश भी हो जाएगा। जो वाटर वॉश वाला कंसेप्ट बताया था, अगर सोल्ट से गहरा आ रहे होंगे वो पानी में घुल जाएंगे, ठीक है, ऑयल में नहीं जाएंगे। तो वाटर वॉश सेक्शन, ऑयल सेटलिंग सेक्शन, और ये मेरा क्या, ऑयल आउटलेट। मान लो मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ऑयल आउटलेट, ठीक है। इमल्शन, ग्रीन मेरी इमल्शन है, स्प्रेडर, रेड मेरा क्या है, स्प्रेडर, और ब्लू मेरा ऑयल है, और वाटर को भी और कलर नहीं है, तो वाटर भी मेरा क्या, ये वाटर आउटलेट हो गई। ओके, क्लियर। तो गन बैरल बेसिकली ये रहता है, ये लार्ज डायमीटर रहता है इसका, बहुत ज़्यादा लार्ज डायमीटर रहता है इस टैंक का। इसको हम गन बैरल बोलते हैं, जो हमारी इमल्शन को ब्रेक करता है, ठीक है, फील्ड में यूज़ होता है। बेसिकली इसका लार्ज डायमीटर रहता है, इसकी ये डिसएडवांटेज रहती है कि बहुत बड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है इस करके प्रमोट करने के लिए। दूसरा, मेरी जो कोलेसिंग है ना, जो मेरे कोलेसेंस है प्रमोट करने के लिए, इसमें रिटेंशन टाइम बेसिकली मेरा, क्योंकि सिर्फ इसमें मैं स्प्रेडर की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा रिटेंशन टाइम मेरा ज़्यादा होता है, यानी कि ऑयल इसके अंदर मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रुकेगा। ये इसके डिसएडवांटेज होती है, ठीक है, क्लियर। गन बैरल एक बार बुक में जाके पढ़ना, बिल्कुल आसान थ्योरी है, यही है सब लिखा हुआ उसमें 2-3 पन्नों की पेज की थ्योरी में कि मेरा कैसे होता है। ओके, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। रब कर रहा हूं मैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सिंपल टू ऑपरेट, मेरा क्या गन बैरल सिंपल टू ऑपरेट है क्योंकि सिंपल स्प्रेडर ही लगा है मेरा वो, और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है। वर्किंग मैकेनिज्म इज सिंपल, वर्किंग मैकेनिज्म कोई भी बंदा समझ सकता है, इतनी सिंपल वर्किंग मैकेनिज्म है, कोई ज़्यादा फालतू हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर कुछ नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेज, सबसे पहला लार्ज फुटप्रिंट, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। एक सेकेंड, हाँ, तो लार्ज फुटप्रिंट साइज क्या है इसका, बड़ा। दूसरी, होल्ड्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स, जो मैंने बताया लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होल्ड करता है, अपने अंदर ही रख के रखेगा। क्यों, इसमें नुकसान आता है जब फ्लूइड मेरा ज़्यादा है और कोई फॉल्ट आ गया, इमल्शन अलग नहीं कर पा रहा मान लो, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल, जो वेस्ट ऑयल है ना, वो इकट्ठा हो जाता है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। अगर कोई भी मेरी वॉल्व वगैरह फेल होती है, और वॉल्व फेल हुई मतलब मेरा जो अंदर का जो प्रोसीजर है, जो भी अंदर ऑयल वगैरह इमल्शन वगैरह, उसकी सेपरेशन अच्छी तरह से नहीं हुई। अब इतना सारा फ्लूइड क्या मेरे को दोबारा से रिसाइकल करना पड़ेगा जो उसके अंदर इकट्ठा हुआ है, ठीक है। तो ये है, इफ एनी फॉल्ट डिटेक्टेड यू हैव टू रिसाइकल दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ बैड ऑयल कलेक्टेड, नॉट यूज नाउअडेज। ये वाला पॉइंट छोड़ो भी। रिटेंशन टाइम इसका क्या मेरा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। अब फोर्थ पॉइंट बताता हूँ मैं, ये आजकल क्यों नहीं यूज़ होता तो है पर बहुत कम, बहुत ही रेयरली होता है, ठीक है। हम ना इमल्शन में बेसिकली इसका रिटेंशन टाइम कम करने के लिए हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, हम हीट प्रोवाइड करवा देते हैं इमल्शन को। अब हीट प्रोवाइड करवा रहे थे तो विस्कोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी वाले में जाओ एक सेकंड, इमल्शन वाले में, तो विस्कोसिटी इंक्रीज होने का फ़ायदा मेरा क्या हो रहा था कि उसमें मेरा वाटर ड्रॉपलेट नहीं अंदर जा रहा था। अब मेरा अगर एक बार वाटर ड्रॉपलेट अंदर चला गया, तब उस वाटर ड्रॉपलेट को बाहर निकालने के लिए मेरे को विस्कोसिटी क्या कम करनी पड़ेगी, यानी कि विस्कोसिटी डिक्रीज। दोनों चीज़ें बताई थी मैंने अभी, विस्कोसिटी इंक्रीज, विस्कोसिटी डिक्रीज। तो अब मेरा ऑयल, जो मेरी इमल्शन बनी हुई है, यानी कि ऑयल के अंदर अब मेरा वाटर ड्रॉपलेट है, अब उसकी विस्कोसिटी कम करनी है ताकि जो मेरी वाटर ड्रॉपलेट है ना, उसकी कोलेसेंस यानी कि वो आसानी से मूव होके वो दूसरे वाटर पार्टिकल से मिल सके और मेरा क्या बड़ा लार्ज वाटर मॉलिक्यूल बना सके।
तो मैं हीट प्रोवाइड करवाता हूँ, जो मेरी विस्कोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। विस्कोसिटी डिक्रीज होने से क्या होता है, मेरा जो वाटर ड्रॉपलेट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल बड़ा पार्टिकल बना देते हैं और फिर मेरा क्या सेटल आउट हो जाता है मेरा वाटर। समझे? समझे नहीं समझे? क्या हो रहा है, मेरा हीट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हीट प्रोवाइड करवाने किसको, इमल्शन को। गन बैरल नहीं, गन बैरल से आगे वाला मैं कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हीट प्रोवाइड, गन बैरल में हीट प्रोवाइड नहीं करवाते, करवा देते हैं इनलेट पे ही करवा देते हैं, आजकल करवाने लग गए हैं। पहले कभी नहीं, मतलब जब नई टेक्नोलॉजी बनी थी गन बैरल बहुत पहले, तब नहीं होता था। गन बैरल बेसिकली नॉन हीटर थे। अब क्या करने लग गए, अब क्या करने लग गए, अब मेरे इनलेट पे ही ना इसको गर्म करके डालते हैं ताकि मेरी थोड़ी कोलेसेंस प्रमोट हो, ठीक है। इसको ही हम क्या करते हैं, गर्म करके डालते हैं ताकि मेरी कोलेसेंस, इमल्शन को ही गर्म करके हीट, यहाँ पे हीटर लगा के हम डालते हैं इसमें स्ट्रो में थे। हीट से क्या हो रहा है, मेरा विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है। ये क्या कर रही है, मेरी प्रमोट कर रही है किसको, कोलेसेंस को, प्रमोटिंग कोलेसेंस सेंस एंड वाटर ड्रॉपलेट सेटल आउट, water droplet settle out. Clear? Heat, viscosity decrease, promoting coalescence and water droplet settle out. Simple सा. Clear? इतना क्लियर हो गया अपने को। तो इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इस पे जो मैं हीट कर रहा हूँ ना, इसका हमने अलग से ही एक और वो बना लिया। क्या, एक अलग से हमने वेसल, जैसे गन बैरल वेसल है ना, वो आगे पढ़ेंगे हम। अगला वेसल हीटर ट्रीटर वेसल होता है, वो वेसल बना लिया हमने। ये बेसिकली हीटर ट्रीटर की थ्योरी है, हीट विस्कोसिटी। ये जहाँ से शुरू करोगे ना, गन बैरल का जहाँ डिसएडवांटेज के बाद हीटर ट्रीटर लिखना और उसके बाद ये वाला लिखना कि कैसे होता है, ठीक है। तो हम हीटर ट्रीटर, तो इसका यही डिसएडवांटेज था कि not used nowadays as vertical heater treater have become more cost effective। वो वाले हीटर ट्रीटर अब क्या मेरे मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ये वाला। अब देखते हैं हमारा हीट वाला फंडा, जो ये बताया है मैंने अभी, हीट वाला फंडा, ठीक है। तो हीटर्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसको, गन बैरल की स्टार्टिंग वाले हीटर देख लेते हैं हम। गन बैरल की स्टार्टिंग में जो हीटर लगता है तो उसको यूज़ करते हैं ना हीट करने के लिए, इमल्शन और इनलेट को हीट करने के लिए, ठीक है। द वेसल यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड्स बिफोर एंटरिंग इनटू गन बैरल। वो हीटर मेरे कैसे यूज होते हैं, कैसे होते हैं हीटर, यूज टू ट्रीट क्रूड ऑयल इमल्शन, जो कि मेरे क्रूड ऑयल इमल्शन को हीट करने के काम आते हैं। वेसल रहता है बेसिकली, घर का एग्जांपल ले लो, एक पतीला, उसके नीचे क्या आग जल रही है, वैसे इमल्शन के नीचे मेरी आग जल रही है, हीटर बन गया। अब इसके गर्म करने के तरीके देखेंगे। दो तरह के, शेल एंड फायर ट्यूब हीटर मेरा ज़्यादा यूज होता है, शेल एंड फायर ट्यूब। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर भी होता है और फायर ट्यूब मेरा हीटर भी होता है। फायर ट्यूब क्या होगी बेसिकली, जिसके अंदर मेरी आग जल रही है, उसके अंदर गैस पंप करते हैं और उसको इग्नाइट कर देते हैं, तो उस ट्यूब के अंदर आग जल रही होती है और ट्यूब का टेम्परेचर रेज हो जाता है। अब उस ट्यूब को मैं किसी भी चीज़ में डालूंगा ना, वो हीटर की तरह काम करेगी मेरा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा कैसे होता है डायरेक्ट फायर्ड हीटर। ये अभी भूल जाओ, अभी इसको देखेंगे हीटर एंड ट्रीटर में, ठीक है, द्वार से पढ़ेंगे अभी से। तो डायरेक्ट फायर हीटर, तभी मैंने वो लिखा हुआ है, अभी हीटर पढ़ रहे हैं हम, हीटर कैसे करते हैं। डायरेक्ट फायर हीटर क्या, मेरा जो इमल्शन, जो मैं फायर ट्यूब है ना, जो मैंने बोला फायर ट्यूब क्या है, जिसमें मैं गैस पंप कर रहा हूँ और उसमें इग्नाइट कर दे रहा हूँ। सिंपल, कौन सी गैस पंप कर रहा हूँ, नेचुरल गैस, जो मेरी फ्लेमेबल गैस है, ठीक है। ये है मेरी, देखो फायर ट्यूब। सिंपल है यार, सिंपल थ्योरी है, बिल्कुल थ्योरी, इसमें कुछ इतना महाभारत नहीं है दिमाग घुमाने का, ठीक है। तो ये मेरी क्या, ये मेरी ब्लैक कलर की आग है, ठीक है, चलो ठीक है, ये है। और ये मेरा क्या, इमल्शन है, क्रूड ऑयल इनलेट और क्रूड ऑयल आउटलेट। तो मेरी हीट क्या होगी, हीट यहाँ से यहाँ क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसको क्या कर देगा, ये हीट कर देगा, हीट प्रोवाइड हो गई इमल्शन को, ठीक है, ओके डन। अभी क्या है, गन बैरल के जो स्टार्टिंग में हीटर लगते हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है।
थोड़ा मिक्सअप सा हो गया, मैशअप सा हो गया, पर पीपीटी के हिसाब से चलना। पीपीटी बिल्कुल मेरी क्या है, उसमें लाइन वाइज लगी हुई है, ठीक है। एक होता है मेरा इनडायरेक्ट फायर हीटर। इनडायरेक्ट वो मेरा डायरेक्ट था, क्यों मेरा फायर ट्यूब मैंने डायरेक्ट क्रूड ऑयल या इमल्शन में वो क्या कर दी थी, इनलेट कर दी। अब मेरा इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में मेरा क्या होता है, जो मेरी ये फायर ट्यूब है ना, फायर ट्यूब को मैं किसी दूसरे फ्लूइड में क्या करूँगा, डालूंगा, और वो वाले उस वाले फ्लूइड के अंदर मैं दूसरी अपनी जो पाइपलाइन है वो डालूंगा, समझे। मतलब इनडायरेक्टली हीट कर रहा है इसको। पहले फायर ट्यूब जो ये मेरा अंदर वाला फ्लूइड है ना, जो अंदर वाला फ्लूइड है, बाथ फ्लूइड है, इसको गर्म कर रही है, और बाथ फ्लूइड इसको गर्म कर रहा है। मतलब रेड वाला जो ये वाला फ्लूइड का है इसको गर्म कर रहा है, और ये वाला फ्लूइड मेरा ब्लू उस वाले इसको गर्म कर रहा है। तो इनडायरेक्ट हो गया ना, समझे। ये मेरी हीट कहाँ से, ग्रीन कलर से हीट दिखा रहे हैं, ये मेरी हीट यहाँ से निकल के इस वाले उसमें जा रही है, और फिर इसमें से इसमें जा रही है, इनडायरेक्ट हीटर। तो ये मेरा कहाँ, आगे गन बैरल में भेज दो, ठीक है। पर अब इससे भी कॉस्ट इफेक्टिव है, वो क्या बन चुके हैं, मेरे वेसल बन चुके हैं। ओके, तो ये मेरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटर था। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटर क्या होता है। अब इससे भी मेरे कॉस्ट इफेक्टिव क्या बन चुके हैं, वेसल बन चुके हैं, जिनको मैं बोलता हूँ हीटर एंड ट्रीटर। यानी कि हीट भी करेंगे वो, जो मेरा हीटिंग वाला चल रहा था, एंड ट्रीट भी करेंगे वो, उसमें स्प्रेड भी होएगा और सेपरेशन भी होगी। जैसे मेरा सेपरेटर था ना, बिल्कुल वैसे ही होगी। ये मेरा बहुत कॉमनली यूज होता है, सारी ONGC में यही लगा हुआ है, हीटर ट्रीटर, ठीक है। हीटर ट्रीटर क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट ओवर गन बैरल एंड हीटर सिस्टम, दोनों का इम्प्रूव। कंपेयर टू गन बैरल, हीटर ट्रीटर इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। गन बैरल से मोर कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उसका डायमीटर भी छोटा होता है, फुटप्रिंट भी कम होता है, और बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव बच जाता है मेरे को, क्योंकि वो बहुत अलग कर देता है अपना इमल्शन वगैरह को, बहुत अच्छे से प्रोसेस कर देता है एज कम्पेयर टू गन बैरल। ऑफर लोअर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्रोवाइड ग्रेटर हीट एफिशिएंसी, हीट एफिशिएंसी भी ग्रेट प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू गन बैरल, क्योंकि गन बैरल में हम बाहर हीट कर रहे हैं, हीटर ट्रीटर में हम वेसल के अंदर हीट करेंगे। कैसा होता है वेसल वो भी देखेंगे। प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस greater overall efficiency and experience greater overall efficiency but complicated and less storage for basic sediments। basic sediments की क्या होती है मेरी, less storage। तो ये होता है मेरा हीटर ट्रीटर, समझे। ठीक है, ये हीटर ट्रीटर होता है मेरा, वर्टिकल हीटर ट्रीटर। अब इसमें देखो कैसे कैसे हो रहा है, कौन कौन से सेक्शन है इसमें। या एक तो ये पीपीटी में वर्ड छिप जाते हैं, ये बुक में बिल्कुल डायग्राम है। अगर मैं इस पीपीटी को यहाँ पे बड़ा करूँ, ये थोड़ा क्लियर तो हुआ है। हाँ देखो, ये इमल्शन इनलेट है, ये क्लियर आ रहा होगा, बस देखता हूँ, अब तो थोड़ा क्लियर आ रहा है, ठीक है। ये इमल्शन इनलेट है मेरा, बेसिकली इनलेट मेरा, इमल्शन क्या हो रहा है, इनलेट हो रहा है। ओके, यहां से मेरा इमल्शन अंदर जा रहा है। अब मेरा अंदर ही होगा हीटर ट्रीटर भी अंदर ही लगा होगा। ये जो मेरी लगी हुई है देखो, फायर ट्यूब ये लगी हुई है। यहां से मैं नेचुरल गैस पंप करूंगा और ये एग्जॉस्ट है, ठीक है। ये मेरी फायर ट्यूब है जो ब्लैक कलर की बनाई है मैंने, ठीक है, क्लियरिटी से देखना। तो इसमें मेरा क्या, ये मेरा फ्लूइड आ रहा है, वाटर वॉश, स्प्रेडर भी लगा हुआ है, स्प्रेडर भी आ गया। इसके बाद मेरा क्या, हीटिंग सेक्शन। अब देखो स्टार्टिंग से देखते हैं अपना, चलो ऊपर क्या हुआ, ये वापिस से उसको से। तो मेरा क्या हो रहा है, इमल्शन इनलेट हो रही है। तो पहला सेक्शन हुआ मेरा, जो मेरा गैस सेपरेट कर रहा है, सिंपल ये वाला सेक्शन। यहाँ से मेरी गैस फ्लैश आउट हो जा रही है, मिस सेक्टर, यहाँ से मेरी गैस फ्लैश आउट। अब ये वाली इमल्शन मेरी इसमें जाएगी, और यहाँ पे नीचे क्या, स्प्रेडर पे रहेगी, और यहाँ पर स्प्रेड होएगी वो, क्या उसका एरिया बढ़ेगा। और उसके बाद क्या होगी, हीट,
हीटर में क्या लगा, हीटर लगा हुआ है ना, हीटर में वो क्या होगी, इमल्शन क्या होगी, हीट। इससे मेरी क्या होगी, कोलेसेंस क्या होगी, प्रमोट होगी कोलेसेंस। ये कोलेसेंस सेक्शन है, इसमें पूरा मेरा वाटर ड्रॉपलेट क्या हो रही है, सेटल हो रही है, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी रहती है, इसके बाद तो ना के बराबर इमल्शन बचती है, ठीक है। इसमें डीमल्सिफाइंग एजेंट भी नहीं डाला और इमल्शन ना के बराबर इमल्शन बचती है, ठीक है। सिंपल है, स्प्रेडर और हीटर इकट्ठे एक ही वेसल में कर दिया हमने, हीटर बोल दिया उसको। गैस मेरी आउट हो रही है, ऑयल मेरा यहाँ से आउट हो रहा है, वाटर मेरा आउट हो रहा है यहाँ से। एक वर्टिकल सेपरेटर की तरह ही वर्टिकल हीटर ट्रीटर, पर उसमें एक स्प्रेडर और मेरा क्या फायर ट्यूब लगा दी, और ये मेरा क्या हो गया, वाटर वॉश भी हो रहा है, ठीक है। सिंपल आ गया वेसल समझ में। क्या इमल्शन आ रही है मेरे नीचे से, इमल्शन आ रही है, कैसे आ रही है, ये रेड कलर की इमल्शन आ रही है। ये मेरा स्प्रेडर है, यहाँ पे फायर ट्यूब भी यहीं पे ही है, ठीक है। स्प्रेडर क्या कर रहा है, ऐसे स्प्रेड कर दे रहा है, और वो क्या हो रही है मेरी, गर्म हो रही है, कोलेसेंस क्या हो रही है, प्रमोट हो रही है। ऐसे फ्लूइड मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरा ऑयल आउटलेट हो रहा है। अब मेरा कुछ गैस भी अगर फ्लैश होगी ना, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से क्या दिया, जगह दी है ये वाली। तो यहाँ पर भी अगर कोई गैस होती है ना, ये बीच में एक सेपरेटर है एक तरह से लगा हुआ, तो मेरा यहाँ से इमल्शन इनलेट होगी, यहाँ चली जाएगी इतने के, ये सेपरेटर है एक तरह से लगा हुआ, और ये मेरा क्या, गैस आउटलेट। तो ये अपना गैस सेपरेटिंग सेक्शन हो गया। यहाँ पर फ्री वाटर नॉकआउट भी हो गया, क्यों, मेरा वाटर और जो ऑयल इमल्शन है वो नीचे ही सेपरेट हो रहा है, और जहाँ पर सेपरेट हो रहा है स्प्रेडर लगा रहा है, फिर हीटर हीटिंग सेक्शन भी हो गया और कोलेसिंग सेक्शन भी हो गया, ठीक है। बैठ के डायग्राम ड्रॉ तो क्या करोगे, ड्रॉ कर लेना सिंपल अपना कॉपी में, कि मेरा ये मेन सेक्शन रहता है, इससे पता रहेगा कि क्या से होता है, ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे, ये मैंने क्या प्रिंसिपल जो बताया था कि कैसे होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर वर्टिकल हीटर ट्रीटर से भी कॉमन है फील्ड में। हॉरिजॉन्टल सेपरेटर भी कॉमन होता है और हीटर ट्रीटर भी कॉमन होता है। जीजीएस और सीटीएफ में कभी जाओगे ना, तो वहाँ पे देखोगे सिल्वर कलर का रहता है, सिल्वर कलर की इसकी कवरिंग सी रहती है, अलग से दिखता है पूरा, ठीक है। अगर कभी जीजीएस या सीटीएफ में जाओगे ओएनजीसी के, तो वहाँ पे पता लग जाए। तो सिंपल है, इसमें भी मेरा वही सिस्टम है, बस ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। मेरी इमल्शन यहाँ से क्या हो रही है, इनलेट हो रही है, इमल्शन इनलेट हो रही है। ये मेरी क्या, फायर ट्यूब इमल्शन इनलेट हो रही है, ये मेरी फायर ट्यूब हो गई रेड कलर की। अब इमल्शन इसके चारों तरफ से घूम के, यहाँ मेरी गैस क्या हो रही है, आउट हो रही है, गैस। अब इसके चारों तरफ से घूम के इमल्शन को ब्लू कलर में दिखा देते हैं, क्या हो रही है मेरी, अब हॉट हो गई है, गर्म हो गई है। और ये स्प्रेडर से मेरी क्या, ये मेरा अलग सेक्शन आ गया, ठीक है, अलग सेक्शन है। यहां से मेरा क्या, ये इमल्शन आ रही है मेरी, गर्म हो रही है बेसिकली, तो ये मेरा सील्ड है पूरा, ये वाला सील्ड है जो, यहाँ पर बस सिंगल ओपनिंग है, ये वाली स्प्रेडर की ये वाली ओपनिंग है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर जितना फ्लूइड होगा वो यहाँ से जाएगा, क्लियर, यहाँ पे स्प्रेडर से, और स्प्रेड होगा। इमल्शन मेरी क्या होगी, एक लेयर छोटी इमल्शन की जो मेरी कोलेसेंस होगी, और यहाँ पर ऑयल के लिए ये वाली ट्यूब बनी हुई है, यहाँ से थोड़ी सी ओपनिंग करके मैंने एक पाइप लगा दिया, ट्यूब लगा दी, वो मेरा ऑयल आउट हो रहा है। फ्री वाटर आउट तो मेरे यहाँ पे हो गया था, और यहाँ पे ट्रीटेड वाटर आउट हो रहा है। तो फ्री वाटर नॉकआउट सेक्शन भी यही हो गया, हीटिंग सेक्शन भी यही हो गया, क्योंकि फ्री वाटर मेरा सिंपल है, इमल्शन मेरी यहाँ जा रही है, ट्रीटेड वाटर यहाँ पे आउट हो रहा है, और अपना क्या, ऑयल मेरा यहाँ से आउट हो रहा है। या फिर ऑयल को ऊपर से भी हम आउटलेट ले सकते हैं यहाँ से, क्लियर। ये अलग से ऐसे ट्यूब लगाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में दिखाया। तो ये मेरा कोलेसिंग सेटलिंग सेक्शन, सर सेक्शन हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर का यही फायदा रहता है कि वो क्या ले लेता है, जैसे अपना हॉरिजॉन्टल सेपरेटर में था, सर्ज ज़्यादा ले लेता है, ठीक है। पर सॉलिड हैंडलिंग में क्या है, फेल है, वर्टिकली चलता है सॉलिड हैंडलिंग,
ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल हीटर रेडिएटर हो गया और वर्टिकल हीटर रेडिएटर हो गया। सेम बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट है, सिंपल मैंने हीटर लगा दिया एक और एक स्प्रेडर लगा दिया अपने सेपरेटर में। अब मेरा क्या हो गया, वो हीटर रेडिएटर बन गया, इमल्शन भी ट्रीट हो रही है बेसिकली। ठीक है, क्लियर। ज़्यादा बिल्कुल सस्ती भाषा, बिल्कुल अच्छी भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज। ठीक है, समझने वाली बात। एग्ज़ाम वगैरह तो लेनी नहीं है कि मैं थ्योरी लिखवाऊँगा भाई पूरी, मेरे को बस समझाना है कि समझ आ जाए कि होता क्या है। ओके, हाँ, इसके बाद एक और मेरा हीटर रेडिएटर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हीटर रेडिएटर। उसमें हम इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से इमल्शन को ब्रेक करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड्स के हेल्प से करंट वगैरह पास करा के हम क्या ब्रेक करते हैं, इमल्शन को ब्रेक करते हैं। ठीक है, मेन मेरा यही वर्टिकल हीटर रेडिएटर इंपॉर्टेंट था, हॉरिजॉन्टल हीटर रेडिएटर इंपॉर्टेंट था। ओके, इसकी वर्किंग बता दी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हीटर रेडिएटर, इसमें मेरे 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ये बेसिकली उस इमल्शन को ट्रीट करने में कोलेसेंस जो वाटर ड्रॉपलेट है उसको क्या कोलेस करने में मेरी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, एक सिंपल थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैटिक हीटर रेडिएटर की भी, ये भी सिंपल है मेरा। ठीक है, कैसे होता है। तो बेसिकली इस तरह से हम ट्रीट करते हैं अपने इमल्शन। मेनली क्या यूज़ करते हैं हम, हीटर ट्रीटर इससे यूज़ करते हैं। गन बैरल हम पहले यूज़ करते थे, अब मेनली हीटर ट्रीटर यूज़ करते हैं टू ट्रीट आर इमल्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हम इमल्शन देख लिया और इमल्शन के बाद हमने उसके ट्रीट करने की थ्योरी देख ली भाई कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।